हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो एक कहानी लेखन पे है जिसका टॉपिक है लालच बुरी बला है। यह एक कहावत पर आधारित कहानी है। लालच बुरी बला है जिसका अर्थ होता है कि लालच करना बहुत ही गलत है और जो इसमें पड़ जाए वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो ये कहानी किस प्रकार हो सकती है, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता में एक समय बहुत ही धनवान व शक्तिशाली राजा का शासन था। उसकी प्रजा भी उससे काफी प्रसन्न थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा की एक बेटी थी, छोटी सी, एकदम परी की तरह सुंदर व प्यारी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजा में सारी खूबियां थी, बस एक कमी यह थी कि वह अधिक से अधिक धन एकत्रित कर विश्व का सबसे धनवान राजा बनना चाहता था। यह उसकी लालच थी। उसे अपने खजाने को और अधिक बढ़ाने की चिंता हमेशा सताती रहती। एक दिन उस राज्य में एक चमत्कारी सन्यासी पहुंचा। उसने कई दिनों तक उस राज्य में निवास किया। इस बीच उसने कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिसने लोगों को हैरान कर दिया, अर्थात आश्चर्यचकित कर दिया। धीरे धीरे सन्यासी की ख्याति अर्थात उसकी चर्चा राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने मंत्री गणों से विचार कर सन्यासी को राज दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवाया। राजा की आज्ञा का भला कौन उल्लंघन करता। सन्यासी दूसरे दिन समय पर दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसे अतिथि गृह में आराम करने व संध्या समय अपने विशेष कक्ष में मिलने का आदेश दिया। संध्या के वक्त दरबानों के साथ वह सन्यासी राजा के विशेष कक्ष में पहुंचा। राजा वहीं बैठा हुआ था। राजा ने सन्यासी को विश्व का सबसे धनवान राजा बनने की इच्छा बताई और पूछा कि वह क्या कर सकता है। सन्यासी ने इस सवाल के जवाब में राजा से सवाल पूछा कि वह क्या चाहते हैं। इस पर राजा ने कहा, यदि सन्यासी के पास सचमुच चमत्कारी शक्तियां हैं तो वह ऐसा कुछ कर दे कि राजा जिस वस्तु को हाथ लगाए वह सोने की बन जाए। सन्यासी ने कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मार कर कहा कि ऐसा ही होगा। राजा ने अपनी शक्तियों को आजमाइश करनी चाहिए और राजमहल के एक खंभे को छू लिया। खंभा फौरन सोने का हो गया। राजा ने फिर एक एक कर पौधों, गमलों, महल की दीवारों व अन्य वस्तुओं को हाथ लगाया और सब कुछ सोने का हो गया। राजा खुश हो गया। उसने सन्यासी को ढेर सारे उपहार देकर राजमहल में ही निवास करने का अनुरोध किया। सन्यासी भी तैयार हो गया। रात के वक्त राजा के भोजन की व्यवस्था हुई। राजा चौकी पर बैठा और जैसे ही उसने भोजन की थाली में हाथ लगाया, सारे पकवान सोने के हो गए। उसे सन्यासी से मिले अपने वरदान की याद आ गई। अब वह भूखे पेट अपने कक्ष में पहुंचा, जहां महारानी व उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए छुआ, वह भी सोने की हो गई। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि अपने लालच में आकर आशीर्वाद के बदले अभिशाप मांग लिया था। उसने फौरन ही सन्यासी को बुलावा भेजा। सन्यासी ने सारी घटनाओं को सुनने के बाद राजा को दिया आशीर्वाद वापस ले लिया और सभी चीज़ें पहले जैसी हो गई। सन्यासी ने राजा से कहा कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। बिल्कुल सही बात। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इस तरह से लालच बुरी बला है। इस पर प्रस्तुत कहानी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।